गेंद को जितना दबाया जाता है गेंद उतना ही ऊपर उछलती है। दीदी ने अपनी दूसरी दीदी को नहीं बचाया, एक बहन बेटी की जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया गया, आउट ऑफ टर्न अंतिम संस्कार किया। उस शमशान घाट में जब छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, जब छात्रों पर पानी की बौछारें छोड़ी जाती हैं, तो सत्ता खत्म होने जा रही होती है, सत्ता गिरने जा रही होती है, सत्ता हटने जा रही होती है। वो लाठियां छात्रों पर नहीं पड़ी, वो ममता बनर्जी की सरकार पर पड़ी और सरकार अब अस्थिर होने जा रही है, सरकार समाप्ति की तरफ बढ़ रही है, जिसकी तरफ ये इशारा हो रहा है। क्योंकि जो आंदोलन कर रहे थे उनसे बात करनी चाहिए थी, ममता दीदी को सामने आना चाहिए था, वहां मिलती, वहां उनसे बात करती, उनके साथ होती, उनके साथ चलने वाली थी, लेकिन उन्होंने पहले से तार बिछाए, कीलें लगाई, बैरिकेड लगाए, हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया। देश के ऐतिहासिक ब्रिज जो कभी बंद नहीं हुआ, हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया, लोहे की दीवारें लगा दी गई, सीमेंट की बैरिकेड कर दी गई। ये किस बात का संकेत देता है? इसका मतलब वेस्ट बंगाल से लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है, इसका मतलब वेस्ट बंगाल से संविधान खत्म होने जा रहा है, इसका मतलब वेस्ट बंगाल से कानून का शासन खत्म होने जा रहा है, इसका मतलब वेस्ट बंगाल से लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है तो राहुल गांधी तो लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अब खामोश है, अब नहीं बोलेंगे। अब तो उनका ना संविधान दिखेगा, ना कानून दिखेगा, ना वहां जाएंगे, ना ट्विटर होगा, ना फेसबुक पेज होगा, ना इंस्टाग्राम होगा, ना लड़की हूं लड़ सकती बोला जाएगा, ये कुछ नहीं बोला जाएगा। अब किसी तरह कोई बात नहीं हो, अब चुप हो जाएंगे, मौनी बाबा हो जाएंगे, मौन व्रत हो जाएंगे। क्योंकि यहां बेटी का साथ जो गलत होता है वो भी धर्मों से जोड़ देते हैं, बेटी के साथ होता है उसे पार्टियों से जोड़ बेटी के साथ होता है उसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के राजनीतिक दलों की हैसियत से जोड़ देते हैं। इसीलिए इस देश में हर 16 मिनट पर एक रेप होता है। जितनी देर आप इंटरव्यू ले रहे हैं उतनी देर में जरूर इस देश में कहीं ना कहीं एक रेप की घटना हो जाएगी, जो कि दुखद है, जो कि बहुत ही विस्मयकारी है कि हम देश में 78 साल स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद हमारे देश के माननीय प्रदर्शन को रोकने के लिए हजारों पुलिसकर्मी लगा दिए गए, लेकिन न विपक्ष आवाज उठा रहा है। जो किसान आंदोलन पर लंबी लंबी बातें करता था, लोकतंत्र की हत्या की बात करता था, अब यहाँ बेटी के लिए न्याय मांग रहे तो यहाँ पर खामोश। यही बात गंभीरता के साथ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को लाल किला की प्राचीर से महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के संरक्षण के लिए आवाज उठानी पड़ी, के लिए बोलना पड़ा। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को अपने देश की बेटियों, अपनी बहनों के लिए बोलना पड़ा, कहना पड़ा। ये बहुत दुखद है। और ऐसे राज्य में जहां महिला मुख्यमंत्री हो, ऐसे प्रदेश में जो महिला सत्ता और विपक्ष दोनों पदों पर रह चुकी हो, ऐसे प्रदेश में जिस महिला को त्यागी महिला कहा जाता है, ममता बनर्जी दीदी ऐसा कहा जाता है, दीदी ने अपनी दूसरी दीदी को नहीं बचाया, दीदी ने अपनी उस बेटी को नहीं बचाया, दीदी ने सावन के महीने में उस बेटी को नहीं बचाया, दीदी ने जहां नवरात्रे दुर्गा और माँ दुर्गा की पूजा होती है, माँ भगवती की पूजा होती है, नवरात्रों में पूजा होती है, पंडाल लगते हैं, वहां केवल देवियों की पूजा करने के लिए है। जब एक देवी की, जब एक बेटी की, जब एक बहन की रक्षा करने की बात आई, जब उसके रक्षा करने की नौबत आई, तो दीदी भी फेल हो गई, संविधान भी फेल हो गया, कानून भी फेल हो गया, वेस्ट बंगाल पुलिस भी फेल हो गई, राज्य सरकारी पुलिस फेल हो गई, एनजीओ भी फेल हो गए, अस्पताल का सिस्टम भी फेल हो गया, अस्पताल का मैनेजमेंट भी फेल हो गया, अस्पताल के अधिकारी भी फेल हो गए, अस्पताल के डॉक्टर भी फेल हो गए, अस्पताल के पदाधिकारी भी फेल हो गए, अस्पताल के जो सभी कर्मचारी रहते हैं वो सब फेल हो गए। घटना स्थल बदला गया, पहले अंतिम पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद एफआईआर की गई, बता दिया गया आत्महत्या है, आत्महत्या को घोषित कर दिया गया। ये ऐसी घटना थी जिसमें आत्महत्या पहले घोषित की गई, पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज हुई। रात के अंधेरे में सनातन धर्म को धोखा देते हुए, सनातन धर्म पर धब्बा करते हुए एक बहन बेटी की जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया गया, आउट ऑफ टर्न अंतिम संस्कार किया। उस शमशान घाट में 2 लोगों का और अंतिम संस्कार होना था, पहले से होना था, उनका रोककर पहले इसका किया। क्या कारण थे कि एक बहन
बहन बेटी का अंतिम संस्कार आपको जबरदस्ती और जल्दबाजी में करना पड़ा। ये किस बात की तरफ संकेत देते हैं? हमारी बहनों, हमारी सबूतों को खत्म करने की जरूरत है। सबूतों को खत्म किया जा रहा है। सबूतों को सीबीआई 6 दिन बाद जांच की गई। मैं धन्यवाद करता हूं ऑनरेबल कोलकाता हाई कोर्ट को, जिन्होंने इस पर संज्ञान लिया और सीबीआई को जांच सौंपी। लेकिन सीबीआई को जांच सौंपते सौंपते 6 दिन बीत गए थे, कोई कोऑपरेशन नहीं, पुलिस की तरफ से कोऑपरेशन नहीं। पुलिस में फर्क आ गया। एक बहन बेटी क्योंकि वेस्ट बंगाल में हुई थी, इसलिए पुलिस अपराधियों को बचाने में लग गई, इसलिए पुलिस बेटियों का धोखा देने में लग गई, इसलिए पुलिस अपनी बहन बेटी की रक्षा। आरोपी संजय राय बाइक इस्तेमाल करता था, वो कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम रजिस्टर्ड थी। हाँ, तो पुलिस के तो थी, पुलिस की थी, लेकिन क्या इस देश में अपराधी को अपराधी नहीं माना जाएगा? क्या इस देश में किसी पुलिस नहीं, वो उस आदमी के पास पुलिस की बाइक होने का मतलब क्या है? सबसे बड़ा तो ये कि पुलिस ने अपनी बाइक, अपना हेलमेट क्यों दे रखा था उस ऐसे अपराधी को? ली होगी, खरीदी होगी, पुरानी इस्तेमाल करता था, या वो इस्तेमाल करता होगा। यही कारण था, इस दबाव का ही कारण था कि जांच में ढीलापन अपनाया गया। यही कारण था कि जांच निष्पक्ष नहीं हुई। यही कारण था कि आज कोलकाता में हमारे छात्रों को, जो पढ़ने वाले छात्र थे, जिनका भविष्य निर्भर था पढ़ाई पर, आज उन पर पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। 1000 के छात्रों पर 6000 से अधिक पुलिस वाले लगाए गए। 1000 से अब के लगभग छात्रों पर कीलें सड़क पर लगाई गई, बैरिकेड लगाए गए, तार लगाए गए, सीमेंट की दीवारें लगाई गई, लोहे की दीवारें लगाई गई। छात्रों को जब कुचला जाता है, छात्रों पर जब दमन चक्र चलता है, छात्रों की आवाज जब दबाई जाती है, याद रखिए मनोज शर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, गेंद को जितना दबाया जाता है, गेंद उतना ही ऊपर उछलती है, उतना ही ऊपर आकाश में जाती है। ये समझने की बात है। ममता बनर्जी या टीएमसी का कहना है कि बीजेपी वाले हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, वो प्रोटेस्ट को हवा दे रहे हैं, वो यहाँ पर हंगामा करवा रहे हैं। बीजेपी इतनी छोटी राजनीति नहीं करती है। बीजेपी किसी धर्म, किसी जाति, किसी क्षेत्र, किसी भाषा और किसी संप्रदाय की राजनीति नहीं करती। बीजेपी सुचिता की राजनीति करती है। बीजेपी महिलाओं के संरक्षण और महिला की सुरक्षा की बात करती है। बीजेपी के देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30% आरक्षण महिलाओं को संसद, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में देने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस देश की इस्लाम को मानने वाली महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाते हैं और ट्रिपल तलाक को कैश करते हैं, जिससे इस देश में महिलाओं, बहनों, बेटियों की सम्मान रह सके, उनकी इज्जत रह सके, उनका भरोसा अपने परिवार पर बढ़ सके। बीजेपी ये सबसे बड़ी बात है कि पुलिस कमिश्नर के नाम से रजिस्टर या कोलकाता पुलिस के नाम से रजिस्टर बाइक इस्तेमाल कर रहा था, वो प्रिंसिपल ने इस मामले को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की। बड़े आरोप लगे, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी थी, बहुत बड़ा किस्म के। लगातार कह रहा हूं कि एक्यूज का, देखिए, कोई दोषी फंसना नहीं चाहिए, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। जो निर्दोषी हो, जिसको निर्दोष हो, उसे दंड नहीं मिलना चाहिए, और दोषी फंसना नहीं, दोषी को बचाया नहीं जाना चाहिए। दोषी बचाने से उपाय हैं, सीबीआई जांच हो रही है, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराएं, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएं, पॉलीग्राफी टेस्ट कराएं, डीएनए कराएं। 151 ml लिक्विड मिलना, ये कौन सी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो लिक्विड डिनाई कर रहे हैं? पहले चला दिया, फिर डिनाई करो, फिर छुपा लिया, ये क्या है? पोस्टमार्टम के बाद कभी आपने एफआईआर होते देखी है? मैंने अपने 27 साल के जीवन के वकालत के कैरियर में कभी नहीं ऐसा केस देखा जिसमें पहले पोस्टमार्टम हो जाए और फिर उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड हो। पहले एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। वजह क्या रही होगी इसके पीछे? वजह क्या? बहुत बड़ा दबाव, सबूत को मिटाना, सबूत को हटाना, सबूत को छुपाना, सबूत सामने ना आने देना, मुल्जिम को बचाना, अन्य अपराधियों को बचाना। अन्य अपराधी कौन है, अन्य अपराधी किसके हैं, अन्य अपराधी किस पार्टी के हैं, अन्य अपराधी किस धर्म के हैं, अन्य अपराधी किस जाति के हैं, ये सारा खुलासा होना चाहिए। वो संजय राय कह रहे, पलट गया, वो कह रहा है कि मैंने रेप न किया, ना हत्या की, मैं बेकसूर हूँ, रो रहा है। वो तो कहेगा ही, खैर उसके कहने से या ना कहने से काम नहीं चलता है। वो तो कहेगा, लेकिन उसके कहने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। वो कहे या ना कहे, ये अलग चीज है, लेकिन केस तमाम सबूतों, तमाम तथ्यों, तमाम गवाहों, तमाम
फेयर चार्जशीट, निष्पक्ष निर्भीक चार्जशीट होनी चाहिए, बिना किसी दबाव के चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि हमारी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, इसमें तत्परता के साथ, त्वरित का साथ, तेजी के साथ चार्जशीट फाइल ये पलटना कहीं ये तो इशारा नहीं करता कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व थे, और जिस तरह के कई बार आरोप रहे कि सिर्फ इसको मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, वो तो नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा नहीं, ये तो था, कोई ना कोई और शामिल थे, क्योंकि अकेली लड़की जो मरने वाली होती है उसके शरीर की ताकत बहुत अधिक हो जाती है, बहुत अधिक मजबूत हो जाती है। जब मरने से पहले उसमें असीम ताकत आ जाती है, असीम बलवान हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसकी हत्या हुई, उसके बाद भी उसकी गर्दन दबाई गई, उसके बाद भी शरीर पर उसके 15-16 चोटों के निशान थे, उसके बाद भी उसका चश्मा फोड़ के आंखों में डाल दिया गया, उसके बाद भी उसके साथ यौन शोषण हुआ। ये सबसे बड़ी विकट समस्या और गहन विचार की बात है। लेकिन जिस तरह से प्रोटेस्ट रोका गया, छात्रों को आगे नहीं बढ़ना दिया, उन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले बढ़ाए, तो ये जो किसान आंदोलन होता उस समय जो तमाम लोग आंसू बहा रहे थे, अब खामोश। अब जो उनके लिए बोलते थे कि ये हो जा रहा है, इनको खालिस्तानी है, ये है, अब सब चुप हो गया। अब सब उनके लिए कोई बात नहीं। अब तो छात्र हैं, अब तो वो खालिस्तानी नहीं हैं, अब तो वो पाकिस्तानी नहीं थे, अब तो वो बांग्लादेशी नहीं थे, इसी वेस्ट बंगाल के छात्र थे। और जब छात्र सड़क पर आता है, जब छात्र नेतृत्व सड़क पर आता है, जब युवा सड़क पर आता है, जब पढ़ा लिखा व्यक्तित्व सड़क पर आता है, जो विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति धनम, धनम ददाति सुखम, सुखम ददाति मित्रम, जब विद्या आती है तो विद्या के बाद जो परिवर्तन आता है, जो परेशानी आती है, वो सबको दिखती है। ये सच्चाई कैसे सामने आई? ये सरकार पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सीबीआई की जिम्मेदारी है, चार्जशीट फाइल करे, उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट उसको सुनेगी, करेगी, ये आवश्यक है। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर AP सिंह, जिनका कहना था कि जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ वो लोकतंत्र में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। और वो तमाम लोग आज खामोश क्यों हैं जो किसान आंदोलन के दौरान कहते थे कि सड़कों पर कीले क्यों बोछा दी, फोर्स क्यों लगा दी, और अब खालिस्तानी क्यों कहा जा रहा। अब बेटी के लिए जो न्याय मांग रहे हैं उनको अगर आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, तो फिर ये लोकतंत्र है कि ये तानाशाही? आप जरूर बताएं। नमस्कार।